हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए पीआरटी के जो पेपर हुए थे उसकी तैयारी कहाँ से करें, बेस्ट बुक क्या है और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कहाँ से और कैसे पढ़े और बेस्ट रिसोर्सेज क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीपीएससी टीआरई 3 में पीआरटी में सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे गए थे और सारे क्वेश्चन विद प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगी आपको। अगर आपको यकीन ना हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि यदि पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करें, तो देखिए मैंने टीआरई 3 का पीवाईक्यू एनालिसिस किया है और इस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे और कौन से क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री से। ठीक है, हिस्ट्री में टीआरई 3 में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे मैं उसमें बताऊं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 थे। अगर मैं बात करूं कि ये जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर दिखा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 33, 35, 37 ऐसे ही जितने भी सारे क्वेश्चन नंबर है मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये टीआरई 3 का पीआरटी का सेट ई का मैं क्वेश्चन पेपर बता रही हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं सेट ई का मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है और इसी एनालिसिस के बेस पे मैं पढ़ाई करती हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वहां से देख लेना और उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना कि क्या मैंने सही किया है एनालिसिस, और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से देखकर पढ़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे टीआरई 3 में पीआरटी में, तो 17 थे। ज्योग्राफी में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग में 17 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथ्स में 15 क्वेश्चन थे। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो साइंस में 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, ईबीएस में 7 थे, पॉलिटी में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर्स में 13 थे और जीके में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये थी नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में कितने पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर भी मैं लगा दूंगी, आप पीआरटी सेट ई का क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं एक एक करके सारे सब्जेक्ट पे बात करूंगी कि आपको किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कहाँ से करनी है। मैं बेस्ट सोर्सेज के बारे में बताऊंगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं बीपीएससी टीआरई 3 की बात करूँ तो मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए थे, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से पूछे गए थे, एवरेज था, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आप यूट्यूब पे मैथ्स के फ्री में कहां से पढ़ सकते हैं, तो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस आपको पवन सर की मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आदित्य रंजन सर की क्लासेस आप देख सकते हैं, वहां से भी मैथ्स सर अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जिस टीचर से समझ में आए आप उस टीचर से पढ़िए। मैं इन टीचर से पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे इनकी पढ़ाई समझ में आती है, तो मैं इनसे पढ़ती हूँ। आपको जिस टीचर की पढ़ाई समझ में आए आप उसी टीचर से पढ़ा कीजिए। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, काउंटिंग फिगर्स, क्लॉक डायरेक्शन, मिसिंग नंबर, रैंकिंग, वर्ड फॉर्मेशन, कैलेंडर, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और रीजनिंग की टीचर की बात करूँ तो मैं अभिमन्यु सर जो है वो रीजनिंग के बेस्ट टीचर है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप अभिमन्यु सर की रीजनिंग की क्लास देख सकते हैं। मैं अभिमन्यु सर से ही पढ़ाई करती हूँ। अगर साइंस की बात करूँ तो साइंस के लिए आपको 6 to 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ 8, 9, 10th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 6 और 7th को स्किप कीजिए क्योंकि 9th और 10th में 6, 7 के सारे पार्ट कवर किया गया है 9th और 10th में, तो आप 6, 7 को स्किप कर सकते हैं। सिर्फ 8, 9, 10 की बुक आप एनसीईआरटी साइंस के लिए पढ़िए। सारे सब्जेक्ट पे अलग अलग वीडियो बना रखा है, साइंस के लिए, ईबीएस के लिए, ज्योग्राफी के लिए। आपको ही पता है ईबीएस जो है ज्योग्राफी और साइंस का ही पार्ट होता है, तो अगर आप ज्योग्राफी और साइंस को पढ़ लेते हो तो आपका ईवीएस का भी पार्ट कवर हो जाता है। आपको ईवीएस के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो आपको हिस्ट्री की पढ़ाई कहाँ से करनी है, तो देखिए हिस्ट्री के लिए आप क्लास 8 की बुक पढ़ सकते हैं और उसके बाद क्लास 10th की बुक पढ़ सकते हैं। क्लास 10th में आपको पूरा बुक नहीं पढ़ना है हिस्ट्री के लिए, सिर्फ चैप्टर 2 और 4 पढ़ना है। अगर आप ये दोनों बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लुसेंट के सामान्य ज्ञान का जो बुक आता है आप उसको ले सकते हैं, उसमें सारे चीजें अच्छे तरीके से कवर किए गए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप क्लास 8 की हिस्ट्री बुक और क्लास 10th की हिस्ट्री बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तब आप लुसेंट की लीजिए। अगर आपको ये दोनों बुकें पढ़नी है तो लुसेंट लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं हिस्ट्री की बेस्ट टीचर की बात करूँ यूट्यूब पे, तो हिस्ट्री की बेस्ट टीचर कौन से होगा, तो देखिए हिस्ट्री के लिए मैं शशि शरण को कहूंगी, ऑफिसर एकेडमी पे शशि शरण सर हिस्ट्री बेस्ट पढ़ाते हैं और दानिश सर भी हिस्ट्री अच्छा पढ़ाते हैं। अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी की बात करूँ तो
ज्योग्राफी के लिए आपको 9th-10th कंपल्सरी एकदम पढ़नी ही है, ये मैंडेटरी है, आपको पढ़नी ही है 9th-10th की बुक। और साथ में आप 8 की अगर टाइम है तो 8 क्लास की भी बुक पढ़ सकते हैं, अगर नहीं है तो सिर्फ 9th-10th की आप बुक पढ़ लीजिए, इतना से आपका कवर हो जाएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की बेस्ट टीचर की अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पे तो ज्योग्राफी के बेस्ट टीचर अंकित सर हो गए। नेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो महेश बर्णवाल की आप बुक ले लीजिए। अगर मैं करेंट अफेयर्स की बात करूँ तो करेंट अफेयर्स जो है आपको अभी उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, करेंट अफेयर्स आप एग्जाम से 1 महीने पहले भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मैं आपको यूट्यूब पे बेस्ट टीचर की अगर मैं बात आऊँ तो करेंट अफेयर्स के लिए उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर हो गए, करेंट अफेयर्स के लिए बेस्ट टीचर है। सेकंड टीचर की अगर मैं बात करूँ तो शंकर सर बेस्ट टीचर है करेंट अफेयर्स के लिए। अगर आपको क्लासेस भी नहीं देखनी है, लाइव क्लास नहीं अटेंड करनी है तो कुमार गौरव सर अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ को शेयर करते हैं, आप वहां से डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की अगर आपको बुक लेनी है तो आप स्पीडी की बुक ले सकते हैं, एडुटेरिया की करंट अफेयर्स की बुक आती है आप उसको ले सकते हैं, या फिर उत्कर्ष क्लासेस कुमार गौरव सर की मैगजीन आती है आप उसको ले सकते हैं। तो ये थी करंट अफेयर्स के बारे में। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी जो है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप भी कर सकते। और अगर आपको पढ़ना है तो आप लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर महेश बर्णवाल की 1 लाइनर बुक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो है जो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स दिलाने का काम करेगी तो वो बुक है बीपीएससी पूर्वालोकन। आपके पास बीपीएससी पूर्वालोकन किसी भी हाल में होना ही चाहिए। बीपीएससी पूर्वालोकन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप पीआरटी के हो, जूनियर के हो या पीजीटी टीजीटी जिस भी क्लास की तैयारी आप कर रहे हो, आपको बीपीएससी पूर्वालोकन तो पढ़ना ही है। और बीपीएससी पूर्वालोकन के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट बुक कौन सा हो जाता है तो सार संग्रह महेश बर्णवाल की 1 लाइनर जो बुक आती है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको सार संग्रह और बीपीएससी पूर्वालोकन तो रखना ही है, और साथ में एनसीईआरटी पढ़ना है। आपने अगर मेरी पूरी वीडियो देखी होगी तो मैं अपने हर वीडियो में लिमिटेड बुक ही बताती हूँ, ज्यादा बुक नहीं बताती। जो मैं खुद फॉलो करती हूँ वही बुक मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थी प्राइमरी टीचर 1 to 5 की बेस्ट स्ट्रेटजी, बेस्ट बुक लिस्ट एंड बेस्ट रिसोर्सेज कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।